हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं के.आर. कुमावत और स्वागत है आपका लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो पृथ्वी के आवर्तकाल और गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जानते हैं क्या होगा यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो देखिए, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कैपिटल आर है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। और आप सभी जानते हैं, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 वर्ष के बराबर समय लेती है। मीन्स इसका जो आवर्तकाल है टी, पहली कंडीशन में जिसको मैं T1 मान लेता हूं, वो 1 वर्ष के बराबर है। और 1 वर्ष में दिनों की संख्या जो है वो है 365 दिन के बराबर। इस स्थिति में पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हमने मान ली, पृथ्वी की जो कक्षा की त्रिज्या है इस कक्षा को हमने मान लिया R1 त्रिज्या की कक्षा है। अब यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि हम आधी कर दें, आधी करने का मीनिंग ये है, पृथ्वी यदि यहां आ जाए और इस प्रकार से यदि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो R1 की आधी कर दी जाए, इस स्थिति में पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होगा। तो देखिए, इस स्थिति में आवर्तकाल हमने मान लिया T2 है, जो कि हमें फाइंड करना है। और पृथ्वी की कक्षा की जो त्रिज्या है इसको हमने मान लिया R2, जो कि R1 की आधी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पृथ्वी की कक्षा का जो आवर्तकाल है उसका वर्ग पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की 3 घात के समानुपाती होता है। मीन्स पहली स्थिति में जो आवर्तकाल है वो पहली स्थिति की जो त्रिज्या है उसकी 3 घात के समानुपाती होगा। और इसको अपन लिख सकते हैं T1 स्क्वायर इक्वल टू K इंटू R1 क्यूब। अब देखिए, दूसरी स्थिति में क्या किया हमने, T2, तो T2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K इंटू दूसरी स्थिति में त्रिज्या है R2 का क्यूब। अब देखिए, हमें T1 पता है, पहली स्थिति में जो आवर्तकाल है पृथ्वी का वो है 365 दिन, और दूसरी स्थिति में हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है कि यदि दूरी आधी कर दें तो आवर्तकाल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां से इसको मैंने माना इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया मैंने, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, R1 क्यूब डिवाइड बाई R2 की जो वैल्यू है वो R1 की हाफ है, देन R1 बाई 2 का क्यूब। देखिए, यहां से R1 का क्यूब होगा, जो R1 क्यूब से R1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 2 का क्यूब होगा 8। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, ये 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, देन T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हमें फाइंड करना है T2, तो T2 के लिए अपन सोल्व कर सकते हैं। T2 इधर जाएगा तो 8 T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज T2 इक्वल टू T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये 8 इधर आ गया और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए हमने इधर वर्गमूल ले लिया। तो यहाँ से अपन T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, T2 इक्वल टू T1 स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ अपॉन 8 का जो रूट है वो होगा हमारे पास 2√2। T1 की वैल्यू जो है 365 दिन के इक्वल है, और 2 इंटू √2 की वैल्यू जो है वो है 1.41। और 365 को यदि अपन 2 इंटू 1.41 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास T2 की जो वैल्यू है वो लगभग आएगी 129 दिन के बराबर। तो यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दें अपन, तो 1 वर्ष में जो दिनों की संख्या है वो घट के 129 दिन के बराबर हो जाएगी। देखिए, ये हम थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस से सोचें तो हम डायरेक्ट भी थोड़ा सा सोच सकते हैं इसको बिना फिजिक्स के भी, कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब R1 थी तो 1 वर्ष में दिनों की संख्या थी 365 दिन। अब पृथ्वी को इतनी दूरी तय करने में 365 दिन का समय लग रहा था। अब यदि हम दूरी आधी कर दें तो सीधी सी बात है, दूरी कम हो जाएगी, और यदि दूरी कम हो जाएगी तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। और कम होके 365 से कम होके कितना होगा, तो 365 से
ये जो आवर्तकाल है वो कम होकर 129 दिन के बराबर हो जाएगा। थैंक्स।